बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। संगत जी, मेरे हजूर जी का जन्मदिन आ रहा है। मेरे हजूर जी का जन्मदिन फागुन की पूर्णिमा में हुआ और भारतवर्ष में संगत जी होली की छुट्टियां होती हैं और सारी संगतें जबलपुर के दरबार में हजूर जी का जन्मदिन मनाने आती है। और दूसरे दिन संगत जी हम होली के रंगों के ऐसे बारिश कर देते हैं। मेरे हजूर की याद में संगत जी हम उनके जन्मदिन में उनकी यादों के होली के फुहारों से हम भीग जाते हैं। आइए आज संगत जी एक सुंदर सी साखी मैं हजूर जी के जन्मदिन के बारे में कहना चाहता हूँ। वसुंधरा महक उठी बेदी महाराज जी के आने से, चांद तारे जगमगाने लगे बेदी शहंशाह के आने से। फागुन मास की पूर्णिमा 2 मार्च 1883 बृहस्पतिवार को प्रातः 6:30 शुभ घड़ी में पाकिस्तान के नौशेरा गांव में एक अत्यंत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। बालक के जन्म लेते ही सारा वातावरण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। इस अद्भुत बालक के जन्म के विषय में सुनकर आसपास के लोग लाल गुलाल अबीर उड़ाते हुए, नाचते नाचते गाते हुए बिशन जी के घर पर इकट्ठा होने लगे और सबने खुले दिल से बधाइयाँ दी और मंगल गीत गाए। बाबा बिशन सिंह जी ने खूब मिठाइयाँ, धन संपदा आदि बालक की निछावर करके निर्धन और ब्राह्मण को बांट दी। इस तरह संसार के पालनसार सब पालन पालने वाले मेरे हजूर जी का जन्म हुआ। बाल अवस्था में श्री हजूर जी की छवि मन को मोहने वाली थी। इनके बाल अति सुंदर स्याह वाले रंग के घुंघराले थे। विशाल मस्तक, नरगिस की फूलों की तरह सुंदर आंखें, चांद की तरह गोल चेहरा था। जो लोग उन्हें देखते थे उनका दिल चाहता था देखते ही रहे। आकर्षण की लहराती हुई नंदी मीठे सुखद का उमड़ता हुआ सागर ऐसे जान पड़ता था जैसे वो मोहित हो जाते थे। हजूर जी की छाती पर भंगू जी का रूप चिन्ह अंकित था, जैसे वो विष्णु भगवान की छाती पे था। बाल रूप से श्री हजूर जी जब थोड़ा चलने फिरने लगे तो जो भी बालक घर पे आता था उसे पास खड़े हुए कुछ न कुछ वस्तु देकर भेजते थे। खेल कूद में किसी के साथ लड़ने झगड़ने की आदत नहीं थी। बहुत ही छोटी सी आयु में वो आंखें बंद करके ध्यान मगन हो जाते थे और उस समय चारों ओर प्रकाश कुछ फैल जाता था। ललाट उनकी उठता था और उनकी सांस और चारों ओर प्रकाश को जुड़ा। उनकी सांस्कारिक पदार्थों से कोई भी रुचि नहीं थी। यद्यपि उनकी क्रीड़ा के बालक के समान सहज होती थी, पर उनके पीछे हुए छुपे हुए उनके विचार उच्च कोटि के होते थे। कभी कभी हजूर जी जब बच्चों को फरमाते थे, मैं राक्षसों का नाश करने के लिए और अपने भक्तों के उत्थान के हित के लिए धरती पे आया हूँ, तो आकर्षित हो जाते थे। घर जाकर
सब बच्चे हजूर जी के पास अपने अपने माता पिता को बताते थे तो वह भी हैरान हो जाती थी। लोग उन्हें यह सुनकर कहते थे, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये बालक के रूप में दिव्य शक्ति है। संगत जी, जब भक्त प्रहलाद अपने विष्णु भगवान का अवतार नरसिंह रूप के हुआ, संगत जी, भक्त प्रहलाद अपने भगवान को व्यर्थ याद करता था। जब जब उसे कोई मुसीबत आती थी तो भगवान को याद करता था। उसका पिता हिरण्यकश्यप बड़ी तरह से उसको यातना देता था। और होली के दिन संगत जी, भक्त प्रहलाद को उसकी बहन होलिका लेके बैठी, गोद में बैठी, और उसको ये हुआ कि होलिका जली, होली जली, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। और तभी कहते हैं अंधकार के रूप में प्रकाश हो गया। पूर्णिमा का संगत जी मतलब ही है कि संसार में, आसमान में पूर्ण चांद दिखना और प्रकाश कीर्तन है। ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी का जन्म फागुन की पूर्णिमा हुआ, और संगत जी हम उसी रात पर उनका जन्मदिन मनाते हैं। दूसरे दिन संगत जी, रंगों की बौछारों से हम एक दूसरे से मिलते हैं। कहते हैं होली के दिन में संगत जी, आपने साल भर किसी से शत्रुता रखी हो और किसी से मेल जोल ना रखा हो, आज के दिन संगत जी हम एक दूसरे को मिलते हैं और अपनी शत्रुता भूल जाते हैं। प्रेम रूपी एक दूसरे से मिलना। संगत जी, मेरे हजूर जी कहते थे, मेरे बच्चों, एक दूसरे से मिल के रहो और प्यार बांटो। इसी संगत जी हजूर का जन्मदिन हम मनाते हैं। बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया